उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर आज मतदान हुआ है। पीलीभीत शाहजहांपुर एमएलसी सीट पर भी मतदान संपन्न हुआ है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी मतदान किया और मतदान करने के बाद सुरेश खन्ना ने कहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी और बीजेपी सरकार में संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। निर्विरोध पहले ही भारतीय जनता पार्टी। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता अलहमरा खान। अलहमरा, किस तरह का माहौल रहा? आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। जाहिर तौर पर वो कौन सी सीटें हैं जहां पर मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है? समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। और अलहमरा खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलहमरा, आज विधान परिषद के लिए वोटिंग हुई है। सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच वोटिंग हुई है। किस तरह का माहौल रहा और वो कौन सी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज एमएलसी का चुनाव होना था, यानी कि 36 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी के एमएलसी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उसके बाद बची 27 सीटों पर आज मतदान हुआ है और जिसकी मतगणना 12 अप्रैल को होनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो गया था और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में बीजेपी का दबदबा है, जिस तरीके से 9 निर्विरोध एमएलसी चुने गए हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आम जनता नहीं वोट करती है। इसमें ख़ास तौर से जो विधायक होते हैं वो वोट करते हैं, पार्षद वोट करते हैं, ब्लॉक प्रमुख वोट करते हैं, इनको वोटिंग का हक होता है। जहां मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव ने सैफई में वोटिंग करी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट दिया, रवि किशन ने गोरखपुर में वोट दिया। तो एक तरीके से एक शांतिपूर्ण माहौल में ये वोटिंग हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई है और एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में भी बीजेपी का दबदबा रहेगा। जहां पर एक और 36 सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। आगे जो 27 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिख रही थी। लेकिन बीजेपी का इसमें भी यही कहना है कि जितनी भी सीटें हैं उस पर भी बीजेपी का ही दबदबा रहेगा। तो एक तरीके से बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है, दोबारा सत्ता में बीजेपी ने वापसी की है। ऐसे में 36 सीटों पर जो विधान परिषद का चुनाव होना था उसमें 9 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास है। अब 27 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना 12 तारीख को हो जाएगी, जिसका परिणाम 12 तारीख को आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया, शिवपाल यादव ने सैफई में मतदान किया। देखिए शिवपाल यादव के लिए भी ये कहा जा रहा है कि आखिरकार शिवपाल यादव पीएसपीएल से विधायक चुने गए हैं। वो लड़े समाजवादी पार्टी के सिंबल पे थे, लेकिन अभी बीजेपी में जाने की बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में उनका वोट बहुत ही अहम माना जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गया है। अब 12 तारीख का इंतजार है और देखना यह होगा कि विधान परिषद में किस पार्टी का कितना बोलबाला है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलहमरा। प्रयागराज